नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक बड़ी खबर लाया हूं आपके लिए जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। जब मैं कहता हूं कि मारने वाला भी वही है और सहलाने वाला भी वही है, तो आप समझते हैं, आप कहते हैं कि तुम सांप्रदायिकता फैला रहे हो, तुम भेदभाव कर रहे हो, तुम सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हो। लेकिन जो मैं खबर लाता हूं, जो मैं आपके लिए लाता हूं, वो दरअसल आईना है इस सोसाइटी का, इस समाज का। जब मैं कहता हूं कि जितने भी ये ब्राह्मणवादी मनुवादी लोग हैं, यही लोग तुम पे जुल्म करते हैं और यही लोग तुमको सहलाते हैं। अब ताजा मामला है बंगाल का। बंगाल में 1000 मुस्लिम छात्राओं को रिजेक्ट कर दिया गया, इसलिए क्योंकि उन्होंने हिजाब पहना हुआ था। अब आप बताइए, जो ये वकालत करते हैं कि इनको हिजाब नहीं पहनना चाहिए या नकाब नहीं पहनना चाहिए, तो उनको ये भी वकालत करनी चाहिए कि अगर कोई लड़की नकाब पहन रही है उसकी अपनी मर्जी से, तो उसको फोर्स ना करे उतारने के लिए। ये इसका दूसरा वर्जन है, लेकिन इस पे बात नहीं करेंगे। वो सिर्फ बात करते हैं कि मुसलमान अपनी महिलाओं को डरा धमका कर रखते हैं, उनको जबरदस्ती बुर्का पहनाते हैं, हिजाब पहनाते हैं, उन पे थोपते हैं। जबकि अगर कोई लेडीज, कोई महिला, कोई लड़की अपनी मर्जी से पहनना चाहती है, तो उसको ये जो सरकारी जो मशीनरी है वो रोकती है। ताजा मामला है बंगाल का। बंगाल में पुलिस रिक्रूटमेंट चल रहा था, जिसमें महिलाएं कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल की भर्तियां होनी थी। उसमें कई कई महिलाओं ने, कई बच्चियों ने, कई छात्राओं ने फॉर्म भरे थे, जिसमें 1000 मुस्लिम छात्राओं के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए, इसलिए क्योंकि उन्होंने हिजाब पहना हुआ था। अब आप समझिए कि जो जो मुसलमान बंगाल में आंख बंद करके ममता को वोट दिए थे, जो उनकी सरकार बनाए थे बिना शर्तों के, अब वो लोग क्या कहेंगे। तो इसीलिए यही लोग मारने वाले हैं और यही सहलाने वाले हैं। ममता बनर्जी हो या राहुल हो या कांग्रेस हो या नवीन पटनायक हो या अखिलेश हो, कोई भी हो, ये लोग बीजेपी के विरोधी जरूर हो सकते हैं, लेकिन आपके समर्थक नहीं हो सकते। ये बीजेपी मोदी अमित शाह को गालियां दे सकते हैं, लेकिन आपकी समस्याओं पे बात नहीं करते। अब आप बताइए कि बंगाल में बाबुल सुप्रियो ने फिर से टीएमसी ज्वाइन कर ली। मुसलमानों ने सेक्युलर ममता दीदी को वोट दिया था ताकि कम्युनल दूर रहे। अब बताइए, जो कम्युनल जिन्होंने कहा था कि हम इनकी खाल नोचवा लेंगे, उनको वोट मिला था और सांसद बने थे, अब वो सेक्युलर ममता के पास आ गए और सेक्युलर हो गए। अब आप बताइए, जिसको हराने के लिए मुसलमानों ने वोट दिया, वही आके आप उस पार्टी में शामिल हो जाता है और ममता उनको ले लेती है और वो दूध के धुले हो जाते हैं। तो ये किस तरीके का सेक्युलरिज्म है, किस तरीके की राजनीति है, हमारी तो समझ से परे है। लेकिन आपको अभी भी लगता है कि ये झूठे सेक्युलर लोग आपके मुहाफिज हो सकते हैं, आपको तहफुज दिला सकते हैं, तो आप गफलत में हैं। जो बाबुल सुप्रियो कहता है कि हम इनकी खाल नोचवा लेंगे, खाल उधेड़वा लेंगे, वही जाके फिर से टीएमसी में शामिल हो जाते हैं और ममता दीदी उन्हें ले लेती है और सेक्युलरिज्म की मिसाल हो जाती है। जो कल तक मुसलमानों को गाली दे रहा था, आज वो उनका मसीहा बन जाता है। और मुसलमान जिनको सत्ता से दूर रखने के लिए ममता दीदी को वोट किए थे, आज वो लोग क्या करेंगे। क्या उनके साथ ये छल नहीं हुआ, क्या उनको ठगा नहीं गया। जिन लोगों ने बाबुल सुप्रियो को रोकने के लिए या बीजेपी को हराने के लिए बिना अपनी शर्तों के बेझिझक जी तोड़ वोट करा था ममता बनर्जी को, यहाँ तक कि उन्होंने असद ओवैसी को भी नकार दिया, हर किसी को नकार दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि बीजेपी ना आ जाए। और उन्होंने सेक्युलरिज्म में विश्वास रखा और ममता दीदी को वोट दिया। और अब ममता दीदी धीरे धीरे जितने भी बीजेपी के नेता थे, उनको धीरे धीरे अपनी गोद में ले रही है, उनको वापस बुला रही है। तो आप बताइए कि मुसलमान क्या करेगा, कौन सांप्रदायिक है, कौन सेक्युलर है, ये पहचान कैसे होगी, कौन फासिस्ट है। अभी चुनाव के टाइम में वही गाली देते हैं और चुनाव के बाद वही फिर सेक्युलर हो जाते हैं। तो मुसलमानों के साथ खेला हो रहा है, इनको बार बार ठगा जा रहा है, लेकिन मुसलमान समझने वाला नहीं है। अभी यूपी में भी यही हाल है कि लोग ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बोल रहे हैं, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, लेकिन वो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि जिन्होंने सेक्युलरिज्म के नाम पे, चाहे अखिलेश हो, मायावती हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, जिन मुसलमानों ने सेकुलरिज्म के नाम पे संविधान को बचाने के लिए उनको वोट दिया, पता चल रहा है चुनाव के बाद वो बीजेपी से मिलकर सरकार बना रहे हैं।
अगर ओवैसी को वोट मिलता है तो वो यकीनन नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यही हाल बिहार में देखने को मिला था कि बिहार में जो है ओवैसी को नकार दिया गया, लेकिन मुसलमानों ने उनको वोट दिया, 5 एमएलए बनाए। अगर जरूरत पड़ती तो ओवैसी कभी भी बीजेपी के एनडीए के साथ नहीं जाते। अगर जरूरत पड़ती तो वो तेजस्वी के साथ जाते, वो गठबंधन के साथ जाते, लेकिन गठबंधन ने शुरू में उन्हें नकार दिया था। अब यही हाल यूपी में है। आप सोचिए कि आपको किसको वोट करना है, किसको नहीं करना है। बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी का रवैया है वो काफी चौंकाने वाला है, आपके लिए, मेरे लिए नहीं, क्योंकि मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूं कि इन लोगों ने किस तरीके से तुम्हारे साथ छल किया है। ये मारने वाले भी यही होते हैं और बचाने वाले भी यही होते हैं। जो मारेगा उसको तो वहां से वोट मिल ही रहा है, और जो बचा रहा है वो तुम उसको वोट देते हो, तो सत्ता में यही बने रहेंगे। अपनी आपके पास ये सत्ता या पावर नहीं आने देंगे, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ये आपका होने नहीं देंगे, लेकिन आपको बातों में उलझा कर रखेंगे। आपको कभी भी राजनीतिक तौर पर मजबूत नहीं बनने देंगे, लेकिन आपको लड़ना पड़ेगा, आपको बनना पड़ेगा अपने हक अधिकारों के लिए। नहीं तो ऐसा ही चलता रहेगा, जो आपकी खाल नुचवाने की धमकी देता है वही जाके फिर जिसको आप वोट दिए थे उसमें शामिल हो जाएगा। तो आप समझिए, और आपको जो है हिजाब पहनने पे आपकी नौकरी में नहीं बैठने दिया जाएगा। ये सब बंगाल में चल रहा है। जो मसीहा है मुसलमानों की, दीदी, जिसको लोग सर पे उठाए फिरते हैं। देखिए, मोदी का विरोधी होना बात अलग है, लेकिन आपकी समस्याओं पे बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको कितना एम्पावरमेंट कर दे रहे हैं, वो आपको सोचना पड़ेगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर इस देश का कुछ नहीं हो सकता। और जो खासकर मुस्लिम है, जो आज दलितों से पिछड़े हुए बताए जाते हैं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट खुद कहती है कि एजुकेशन में हर तरीके से ये लोग पिछड़ चुके हैं, तो आपका कभी उत्थान नहीं हो सकता, भला नहीं हो सकता। इसीलिए शुरू में थोड़ा असहज होंगे, थोड़ा अनकंफर्टेबल होंगे, लेकिन धीरे धीरे आप लोग जब अपनी पार्टी को वोट करने लगेंगे, तो जब आपके नेता वहां जाके बार्गेनिंग करेंगे, तब आपको एहसास होगा कि हाँ, हमारा कुछ फायदा हो रहा है। क्योंकि वोटर जाके सीधा पार्टी से बार्गेनिंग नहीं कर सकता, कि कोई ना कोई एक नेता होता है या कोई ना कोई एक मुखिया होता है कि भाई अगर बार्गेनिंग करेगा तो उसकी बुनियाद पर जाके, आपके वोट की बुनियाद पे जाके ओवैसी या कोई भी हो, यूपी में जितनी पार्टी है, पीस पार्टी है, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल है, एसडीपीआई है, जितनी भी तमाम छोटी छोटी पार्टियां हैं, इनको इत्तेहाद करके एक साथ आना चाहिए, ताकि मुसलमानों को थोड़ा पॉलिटिकली एम्पावरमेंट मिले, उनको मजबूती मिले, और सियासत में अपनी हिस्सेदारी निश्चित करिए, मजबूत करिए, यकीनन करिए, ताकि लोग आप पे हमला करने से बचे, लोग आपको धोखा देने से बचे। क्योंकि मुसलमान को सबसे ज्यादा बेवकूफ समझा जाता है भारत में, क्योंकि इनको पता नहीं है कि असल में राजनीति कैसे होती है। तो आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।